हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। वेलकम बैक टू कॉमर्स डिकोडर। हम लोगों ने चैप्टर गुडविल हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो, इसमें हम लोगों की कई सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं आपको सारी एक एक चीज़ करके मैं बताता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। ओके। तो इसमें सिर्फ हमें एक टॉपिक ही पढ़ना है इस चैप्टर में, बाकी के सारे टॉपिक अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बता दूं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम तो रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो में भी दो टाइप के पढ़ेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फिर हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा। अब इसका हम करेंगे क्या, गुडविल निकाल तो लिया हमने, अब इसका करेंगे क्या वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर एक्यूमुलेटेड रिजर्व सरप्लस पढ़ेंगे, इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है। फिर हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट पढ़ेंगे विद ओल्ड फिगर्स एंड न्यू फिगर। ठीक है। ये सिर्फ इस चैप्टर का कंटेंट है। अब इस चैप्टर का नाम है बेटा चेंज इन पीएसआर। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक टॉपिक समझ लेते हैं, वो होता है फर्म रिकंस्ट्रक्शन। वो ये लिखो। ठीक है। तो फर्म रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, देखो हर फर्म रिकंस्ट्रक्शन में एक एक चैप्टर होता है। इस चैप्टर को इसको फोर्थ में इलेबोरेट किया गया है, इसमें 5 में किया गया है, इसमें 6+7 में 6 में किया गया है, या 7 हाफ हाफ है एक्चुअली में। एंड अमलगमेशन का हमारे नो सिलेबस, नो इन सिलेबस। तो इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले यही पढ़ना है कि फर्म रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो चेंज इन पीएसआर होता है। एक एडमिशन की वजह से फर्म रिकंस्ट्रक्शन, और दूसरा रिटायरमेंट डेथ की वजह से होता है, और थर्ड अमलगेशन की वजह से होता है। तो चेंज इन पीएसआर में भी दो तरीके के होते हैं बेटा, एक एसआर एंड जीआर। एसआर मतलब कि सेक्रीफाइस रेशियो, एंड सेकंड वन इज गेनिंग रेशियो। ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट? अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ सारी चीजें क्या होती है, किसकी वजह से फर्म रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में पार्ट में सबसे पहले हम लोगों ने देखा एडमिशन। पहले एक चीज समझो, सॉरी पहले हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे चेंज इन पीएसआर, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये तीन पार्टनर है बेटा, इसको हमेशा मान लो एक फैमिली। देयर आर थ्री ब्रदर्स। पहले अच्छे से समझो। देखो बिफोर फादर इन सबको एक एक रूम मिला हुआ था प्रॉपर्टी। ठीक है। अब फादर एक्सपायर हो गए, तो अब ये इनका कहना है कि अब हम लोगों को अलग अलग प्रॉपर्टी चाहिए। तो देखो कैसे समझाने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। देखो पहले ये एक बिजनेस था इन तीनों ब्रदर का। जब मान लो ये 3 लाख रुपए कमाते थे, अभी ये तीनों एक एक लाख रुपए बांट रहे थे जब तक फादर थे। लेकिन अब जैसे ही फादर एक्सपायर हुई, तीनों ने मिलके बैठ के कहा कि देखो बड़े भाई हैं, इनको ज्यादा मिलेगा, हम आप जो बचा दोनों बराबर बराबर बांट। ये मतलब कोई भी केस हो सकता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पीएसआर। अब ये क्या करेंगे, 3 लाख में से 1,80,000 ये रख लेंगे, 60-60 ये रख लेंगे। ठीक है। यहाँ कोई डाउट? चेंज इन पीएसआर मतलब क्या हो रहा है, दोनों म्यूचुअल कंसेंट से दोनों तीनों पार्टनर अपने आप ही अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। फिर क्या होता है, एक होता है एडमिशन। अब देखो एडमिशन में क्या होता है, अभी क्या होता हो रहा था, दोनों ब्रदर के बिजनेस में दोनों इस केस में हाफ हाफ ले रहे थे। लेकिन सपोज सी बी की मैरिज हो गई, यहाँ पर इस केस में मैरिज ऑफ बी, तो सी भी आ गया। सी आल्सो बिकम द पार्टनर इन बिजनेस। तो सी कहेगा अब मुझे भी चाहिए, तो भाई सी को भी दे दो। तो दैट इज द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है। रिटायरमेंट डेथ, तो सिंपल से समझना, अभी भी तीन ब्रदर है। अब क्या हुआ, तीन में से मान लो एक घर छोड़ के भाग गया, लीव ऑफ हाउस या होम, या फिर बेचारे सी की डेथ हो गई। तो इस केस में क्या होगा, अब जो भी पैसा था अब वही दोनों बांट लेंगे। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, फाइनली देखो इससे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, आप सोचो जरा। देखो जब कोई आएगा घर में, तो ऑब्वियसली है बेचारे ओल्ड को लॉस होगा, और कोई जाएगा घर से तो फायदा होगा किसी को। और फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, अगर म्यूचुअल कंसेंट हुई, तो म्यूचुअल कंसेंट में हमेशा किसी को फायदा भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। ठीक है। किसी को बेनिफिट या किसी को लॉस। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने आज इंट्रो देखा है
इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, मैं पहले इस चैप्टर की आपको पूरे इंट्रो दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। यानी जिसमें यानी कि अभी हर चैप्टर का अलग अलग, सॉरी हर टॉपिक का अलग अलग चैप्टर, लेकिन हमें स्पेशली इन दिस चैप्टर क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको। सबसे पहले तो चेंज इन पीएसआर पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को दो चीजें पढ़नी है, क्या, सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड रिजर्व के बारे में क्या होगा। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे एनी अदर रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, रीअसेसमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी, देन अदर टॉपिक। मैं इसमें बता दूंगा क्या और टॉपिक है पढ़ने पर। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दे दी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो अब हम आगे, जब भी आगे हम फर्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, है ना। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, एनी देयर एनी इशू, तो यू मे कॉन्टेक्ट टू मी रियली। तो आज मैंने आपको चैप्टर 4 स्टार्ट करा दिया है, जिसमें मैंने स्पेसिफिक टॉपिक बताया है कि इस ये चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, और थोड़ा इंट्रो दिया है कि ये चैप्टर आया क्यों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, ओके।